मेरा न्यून प्रणाम, जय श्री राम साहब और सभी को हरे कृष्णा राधे कृष्णा। आज हम बात करते हैं हवन और जम्बेश्वर भगवान ने बताया था कि हमें नित्य हवन करना चाहिए नित्य। और जब गाय के उकले के ऊपर हम 1 चम्मच से घी डाल करके ओम विष्णु, ओम रामाय, ओम कृष्णाय स्वाहा बोल दे, पूरे घर में जो फैलता है उससे आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि आप पूछिए मत। करता हूं पर कभी कभी चूक हो जाती है, कभी कभी नहीं कर पाता हूं। तो मैं पिछले जब घर पे मैं जब भी रहता हूं, जितना भी मैं रहता हूं, नित्य हवन करता हूं नित्य। कुछ ऐसे परिवार से हैं जो बहुत परेशानी में हैं, दुख के हैं, आर्थिक तंगी से, शारीरिक से, मानसिक तंगी से, सभी प्रकार से जो लोग परेशान हैं, उन भाइयों से मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जैसे जितने भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनके साथ में शेयर करें। सबसे पहले काम तो ये हो गया। आपके पास में कुछ भी नहीं है, ये आपका एक दान मान के चलो, ये आपका एक पुण्य हो गया। अगर एक वीडियो शेयर करने से किसी का भला होगा तो आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी बात, आपके घर में भी फायदा होगा। और नित्य हवन करें, कोई दिक्कत नहीं। आप मन में ऐसा विचार नहीं लाए हैं कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं क्या करूं। सबसे पहले बात तो आप ये सारी चिंताएं छोड़ दें। जो जितने विचार गंदे बुरे अच्छे विचार आ रहे हैं, सारे विचारों को छोड़ दीजिए। आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रभु को बोल दीजिए, हे प्रभु आप जानो, आपका काम जाने, हमें कुछ नहीं पता। इस प्रकार का कार्य करें। अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने परिवार को संस्कार दें। जो आपके इस चीज़ को मानने वाले हैं उनका सपोर्ट करें, चाहे परिवार का हो चाहे परिवार का न हो। जो आपकी चीज़ों को मानता है, आपका जो आदर और सम्मान करता है, वो आपका है। तो आप ये चीज़ें अवश्य करें और स्टार्ट करें। अगर आप विष्णु समाज से हैं तो 120 शब्दों का अवश्य नित्य हवन करें। मैं बोल रहा हूँ घी की कमी है तो आप इतना तो कर सकते हैं कि 2 गाय के उकले लीजिए, उसके ऊपर 2 से 3 चम्मच घी डाल दीजिए और जो आपका जो धुआं हो रहा है उसको होने दीजिए और आप शब्द पढ़ते रहिए। ये हवन माना जाएगा। इतना करके आप 120 शब्द बोल दीजिए, पूर्ण बोल दीजिए। अगर जोत नहीं जल रही है, आपके जो उकले हैं गाय, से 3 बूंद घी डाल दीजिए और आप 120 शब्द बोल सकते हैं। अगर आप अदर कास्ट से हैं तो आप गायत्री मंत्र का नित्य हवन करें, हनुमान चालीसा का नित्य हवन करें, सुंदरकांड का पाठ का नित्य हवन करें, महामृत्युंजय मंत्र का नित्य हवन करें। आप इस प्रकार का हवन कर सकते हैं घर में। आपका कोई साथ दे या न दे, आपका भाई साथ दे या न दे, आपके परिवार वाले साथ दे या न दें, आपके रिश्तेदार साथ दे या न दें, आपके अड़ोस पड़ोस वाले साथ दे या न दे, आपके दोस्त साथ दे या न दे, पर तो ये यज्ञ आपका साथ अवश्य देगा। मैं बोल रहा हूँ आप 1 साल के लिए परेशान हो जाओगे, 2 साल के लिए परेशान हो जाओगे, 3 साल के लिए परेशान होंगे, 4 साल तक परेशान होंगे, पर तो एंड के अंदर जो आपका यज्ञ आपका साथ देगा, भगवान आपका साथ देंगे, तो आपको सफलता भी मिलेगी, आपके पास में पैसे भी होंगे, धन दौलत भी आएगी, सब कुछ आएगा। 1-2 साल में ऐसा कुछ नहीं बिगड़ सकता। हम पढ़ाई करते हैं, हम जब कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें कम से कम उसमें 10 साल तो लगते ही लगते हैं भाई। 12वीं पास करने के बाद में कम से कम 5, 6 और 10 साल तक लगते हैं सफलता पाने के लिए हमें। और हमें ऐसे भी देखे हैं कि 10 साल के बाद में कुछ लोग सफल हुए हैं। पूजा पाठ कर रहे हो तो आप एक दिन में कैसे सफल हो जाओगे।
नहीं सफल होंगे, ये करोगे ना, तो आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो आपको ताना मारेंगे, आपको एक ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि पता नहीं ये डेली भवन हवन और पूजा पाठ करता है, इसका दिमाग पता नहीं ये ऐसे हो गया, ये इसका दिमाग की हालत है। आपसे लोग बात करने बंद कर देंगे। अरे भाई, जो बात करना बंद करे उसको करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। आप तो भगवान की पूजा कर रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, तो आपसे समझदार तो कोई हो ही नहीं सकता। और जो लोग आपसे, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हो, इतनी शक्ति किसमें है भाई जो अपने यज्ञ के पास बैठ सकते हैं, है ना। तो जिनके पास में नेगेटिव ऊर्जा भरी होती है वो यज्ञ के पाठ में बैठ नहीं सकते, उसको दूर भागना ही पड़ेगा। तो भाई, तो आपके अंदर जो है यज्ञ की शक्ति आ चुकी है, परमात्मा की शक्ति आपके पास में आ चुकी है, तो इसीलिए आपके पास में हर कोई तो बैठ नहीं सकता। आपके पास में कौन बैठेगा? जो इन चीज़ों को समझता है, भगवान को समझता है, तो 2 घंटे क्यों करता है? उसको आनंद आता है, 2 घंटे करेगा, 4 घंटे करेगा। माला जब करता है तो 4 घंटे भी कर सकता है, 10 मिनट भी कर सकते हैं, तो उसको आनंद आता है, परमात्मा में उसका ध्यान लग रहा है, तो अवश्य करेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। दुनिया आपका साथ दे ना दे, पर तो आपको ये चीज़ें अवश्य करनी है भाई। जो है ना, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो ना, सारी चीज़ें छोड़ करके घर पे बैठ जाओ, और मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलना शुरू कर दो। आप ये स्टार्ट कर दो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नित्य यवन को भाई, आपको ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, आपको हर व्यक्ति तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है, ताकि वो इन चीज़ों से वंचित ना रहे। ये चीज़ें उनको समझ में आए कि मुझे क्या करना है, यज्ञ करने से कितने बेनिफिट होते हैं। बहुत सारा नहीं पड़ेगा, आप तांत्रिक के पास भी जाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा स्वयं आपको सारी चीज़ें पर उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप मेहनत कर सकते हैं साथ में तो मेहनत कीजिए, तो उसका फल 4 गुना मिलेगा आपको। जो चीज़ आप 6 महीने में नहीं कर पा रहे हैं वो 3 महीनों में कर लोगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ आपको। यज्ञ के अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति है। यज्ञ के अंदर स्वयं परमात्मा है, ज्योति में ही परमात्मा है। इसीलिए का दर्शन नित्य करें। अगर आप ज्योति का दर्शन नित्य करोगे तो परमात्मा के दर्शन नित्य हो जाएंगे आपको। चाहे आप घर में दीपक जला रहे हो तो आपका ज्योति हो रही है, तो ज्योति के दर्शन आप कर रहे हो तो परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। अगर आप हवन नित्य कर रहे हो तो हवन के दर्शन कर रहे हो तो परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। जब परमात्मा के दर्शन आपको नित्य हो रहे हैं तो आपको इस दुनिया से क्या चाहिए? दुनिया से क्यों मोह इतना? देखो, दुनिया से मोह रखना चाहिए, प्रेम रखो, अंदर का जो प्रेम है परमात्मा के साथ रखो भाई। पूरे दिन चिंतन करते रहो भगवान का, और साथ में काम भी करते रहो। और काम कर सकते हो तो कर सकते हो, अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो भाई घर पे रह करके भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर से भी करते हैं लोग, घर पे रह कर ही कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे तो लगने दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे। मैं अवश्य कहता हूँ परमात्मा हमें सारी खुशी देंगे। संसार में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों की हमें खुशियाँ मिलेगी, परमात्मा स्वयं देंगे हमें। इसलिए चिंता नहीं करें, भगवान की भक्ति अवश्य करें, यज्ञ हवन नित्य करें और परमात्मा के दर्शन नित्य करें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप नित्य हवन करें। और देखो, बीच बीच में इस वीडियो को शेयर करते रहो, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन का जो बटन है उससे दबाना, ताकि आप सभी भक्तों तक मैं कुछ न कुछ अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और आप लोगों को उससे फ़ायदा मिलता रहे।
जितना है मुझे पता है, जिनके पास में पैसे नहीं है ना, तो उसको आज के ज़माने में दुनिया कदर नहीं करती, ठीक है। और जिनके पास में पैसे हैं उनको कदर करती हैं, चाहे वो गुंडाई क्यों ना हो, चाहे चोर भी क्यों ना हो, है। तो करने वाले को करने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास में 1-2 साल पैसे नहीं रहे, क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे आपके पास में पैसे नहीं आएंगे? आपके भी पास में बहुत सारा धन आएगा भाई, आप चिंता ना करें। और आप अपनी पहले इस परेशानी को सॉल्व करें, इस घर में जो संकट है उसको निवारण करें, उस पर लगे रहें। अगर आपके पास में पैसे नहीं है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं, मैं आपकी सहायता करूंगा, आपको उस रास्ता दिखाऊंगा कि आपको किस रास्ते चलना है और बिना पैसे के आपको अपने घर का समाधान कैसे करना है, उसका रास्ता तरीका मैं बता दूंगा। भाई जिनके पास में पैसे हैं तो उनके तो घर पे हवन करने के लिए साधु संत आ जाएंगे, उनके घर पे हवन करने के लिए आजकल बहुत सारे भोपे हैं, तांत्रिक हैं, वो आएंगे। अब पता नहीं भोपे तांत्रिकों से फायदा होने वाला है या नहीं, परंतु जो हाँ अवश्य हैं, जो साधु संत आएंगे ना घर पे हवन करेंगे ना, उससे तो उनको फायदा होने ही वाला भाई। क्यों, जो वो तो यज्ञ करके जाएंगे, देखो, तो उनको पैसे मिलेंगे और उनको यज्ञ करेंगे, हवन का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, पैसे वाले तो साधु संतों से यज्ञ करवा लेंगे, पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिनके पास में पैसे नहीं, हम खुद को ही स्वयं को ही साधु बनना पड़ेगा, घरगृहस्थी वाला साधु भाई। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको परमानेंट साधु बन जाएगा। तो महाराज इतनी सी बात आप समझ लीजिए, क्या कि अब मुझे मेरा जो संकट का निवारण है, मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। उसमें आपको टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो चिंता ना करें, आप नित्य हवन यज्ञ करते रहे और जैसा भी हो करते रहे, ठीक है। अगर आपका पूरा परिवार आपका साथ देता है तो परिवार की बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके परिवार की लीला लहर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको पूरे परिवार को फायदा मिलने वाला है। मैं तो यही कहता हूँ कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ मस्त रहे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ भाई, मैं अहमदाबाद में गाड़ी चला रहा था और मेरे साथ में कुछ बम्बई के लोग थे, जो सिटी में रहने वाले लोग थे मेरे साथ में। तो मैं भजन जो है कीर्तन सुन रहा था, अपने यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो हमारे हैं उनके हम कीर्तन सुन रहा था, और वो लोग ऐसे ही सुन रहे थे। तो उन्होंने इतना बोला कि भाई हमें समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, पर तू आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं इतना क्या इसके अंदर एनर्जी है, इन भजनों के अंदर, इन गानों के अंदर क्या एनर्जी है, ये क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर तू हमें इनसे बहुत आनंद हो रहा है, हमारा जो मन है जो है वो आकर्षित हो रहा है। तो भाई परमात्मा के भजन, परमात्मा के कीर्तन सुनने से किसका मन आकर्षित नहीं हो सकता, किसका जो पॉजिटिव नहीं एनर्जी उसके अंदर नहीं आती, नेगेटिव ऊर्जा अपने आप दूर भाग जाएगी भाई। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन सुने, भजन कीर्तन सुनने से आपका जो मन है जो पॉजिटिव रहेगा,